नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं राज नेटवर्क। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर पूरे बिहार से तरह तरह की खबरें आ रही है। लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, वो सरकार की व्यवस्था पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। और इस वक्त हम जुड़े हुए हैं ऐसे ही एक क्वारंटाइन सेंटर में जो मोतिहारी में है, और हम वहाँ पर लिए चलते हैं सीधा उस क्वारंटाइन सेंटर में और बात करते हैं वहाँ के लोगों से जो हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संतोष कुमार राम हुआ सर। संतोष जी, ये बताइए कि ये क्वारंटाइन सेंटर का लोकेशन आप बताइए और ये बताइए कि क्या परेशानी है। भूरकुरवा मेसी पूर्वी चंपारण। हम्म। और दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है आप लोग को? सर दिक्कत यही है कि हम लोग का कुछ खाने पीने का सर कोई सुविधा नहीं है, ना मच्छरदानी या मग जो सर बाल्टी वगैरह है वो सब हम लोग का कुछ नहीं मिल रहा है सर। लाइट वगैरह भी कुछ नहीं है, न पंखा है सर, न बेड, कुछ नहीं मिल रहा है सर हम लोग को। यहाँ 13-14 दिन से 13-12 दिन से सर हम लोग बोल रहे हैं उनको, लेकिन कुछ हम लोग का सुविधा नहीं मिल रहा है। मेरे मुखिया महोदय जी को भी बोले ये चीज, लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं सर। आते ही नहीं सर क्वारंटाइन सेंटर पे। मुखिया क्वारंटाइन सेंटर पे नहीं आते हैं। सीएम जो है, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सीएम मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के, वो इसकी जांच कर रहे हैं इसी तरह से, और कह रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है क्वारंटाइन सेंटर में। आपको क्या लगता है कि लोग छुपा रहे हैं? सर वही चीज तो लग रहा है कि लोग छुपा रहे हैं सर, मछलियत को सर। हाँ छुपा रहे हैं सर, ये चीज मैं बोल रहा हूँ। खाने के लिए क्या क्या मिलता है, कितने टाइम खाना मिलता है? सर 2 टाइम खाना मिल रहा है, वो भी वो कच्चा चावल का, वो कच्चा चावल मिल रहा है सर। वो भी आलू का सब्जी मिल रहा है। और एक बार सुबह में मिलता है 11 साढ़े 12 बजे, 11:30 के करीब में, और रात को 10:30 बजे के करीब में मिल रहा है सर। नाश्ता नहीं मिलता है? सर नाश्ता वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है सर। वो भी चाय मिलता है सुबह में, तो लाल चाय मिलता है सर, पानी वाला जो नींबू डाल के बनाया जाता है। तो सिर्फ लाल चाय होता है, नींबू भी डाला जाता है उसमें? जे नींबू कभी कतार डालता है कि वो तो डाल भी नहीं करते हैं, नींबू कोई स्वादिष्ट का नहीं रहता है चाचा। तो सरकार जो है वो कह रही है कि जो जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, सभी क्वारंटाइन सेंटर काफी स्मार्ट है, वहाँ रहने खाने की बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है। सरकार झूठ बोल रही है? कोई देखने वाला है सर, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ सब तो इतना कचरा फैला हुआ है, कोई झाड़ू मारने वाला भी नहीं आता है, ना मच्छरदानी मिलता है यहाँ सर। मच्छर बहुत सारा काटते हैं। लैट्रिन रूम भी नहीं है इधर रूम में। लैट्रिन रूम नहीं है तो आप लोग कहाँ जाते हैं लैट्रिन के लिए? जी न लैट्रिन रूम है सर, और बाहर खुले में जाते हैं। शौच के लिए बाहर में जाते हैं? जी बाहर में जाते हैं। लैट्रिन रूम तो है ही नहीं है स्कूल में। भुड़कुरवा से बोल रहा हूँ। जी, ये यहाँ जो डॉक्टर जो प्रभारी बन के जिनको नियुक्त किया गया है, वो रोड पर से कंपाउंड में अंदर घुसना नहीं चाहते हैं। उनको डर लगता है बीमारी पकड़ लेगा। आज तक किसी को ना तो चेकअप हो पाया है, ना कोई दवा का ये हुआ है। वो आते हैं, गाड़ी रोक के पूछ लेते हैं मास्टर से, और स्टार्ट करके गाड़ी निकल जाते हैं। मतलब ये हाल डॉक्टर का है? हाँ, ये सर गाड़ी पर से उतरते ही नहीं। गाड़ी पर से नहीं उतर, उनको डर लगता है जब कोरोना पकड़ लेगा। अंदर आना दूर की बात है, अगर 2 आदमी बाहर निकलता है जो हमको चेक किया जाए तो वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए निकल जाते हैं। तो फिर यहाँ हम लोग को सेंटर पर रख के मतलब क्या निकलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि आज तक आप लोग की जांच हुई है कि नहीं, स्क्रीनिंग हुई है कि नहीं, टेस्टिंग हुई है कि नहीं? पहला दिन जब हम लोग ट्रेन से उतरे थे, वहाँ चेकअप हुआ था। उसके बाद एक रोज आए, वही टेम्परेचर चेक करने वाले मशीन से चेक किए। उसके बाद कोई चेकअप नहीं है किसी के पास। खाली पूछते हैं सर्दी खांसी नहीं है ना, बुखार नहीं है ना, सब ठीक है ना, और निकल जाते हैं। खाना जो कहा जा रहा था, अभी एक भाई साहब से, आपके साथी से बात हो रही थी, बता रहे थे कि खाना जो है वो नहीं मिलता है समय पे, और मतलब कि एक बार 11 बजे और एक बार रात में मिलता है। क्या ये सही है कि मतलब 2 ही टाइम मिलता है, नाश्ता नहीं मिलता आप लोग को? नहीं, नाश्ता आज तक नहीं हुआ है। 1-2 रोज बिस्कुट दिए थे, उसके बाद वो भी बंद हो गया।
दूसरा नंबर किसी को मच्छरदानी मिला है तो किसी को दरी जाजिम नहीं, किसी को कुछ मिला है, किसी को कुछ नहीं। उसके लिए किसी को आज तक बाल्टी नहीं मिला है, बहुत आदमी को मच्छरदानी नहीं मिला है, बहुत को दरी जाजिम नहीं मिला है। लैट्रिन नहीं है, स्कूल में लैट्रिन का कोई सुविधा नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई साहब? राम बाबू झा। राम बाबू जी, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ रहते थे आप? मैं आया हूँ भिवंडी से, महाराष्ट्र में। भिवंडी में क्या करते थे? वहाँ मैं लूम कपड़ा मिल में काम करता हूँ। कपड़ा मिल में काम करते थे। सरकार की जो व्यवस्था है, सरकार, बिहार सरकार कह रही कि हमने स्मार्ट क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, मतलब कि जो सभी सुविधाओं से लैस है। हाँ। क्या कहेंगे आप? लेकिन यहाँ पे क्वारंटाइन नाम के खिलवाड़ किया जा रहा है, खाली यहाँ पे रख के न तो कोई सिस्टम है, न कोई व्यवस्था है। जो आता है सब रोड पे ही, उधर मास्टर से लेके प्रभारी तक जो भी आता है उधर से उधर बैठता है, अपना उधर से उधर में मेंटेनेंस करके निकल जाता है। किसी को अंदर पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा है, न कोई व्यवस्था नाम का चीज है। इससे अच्छा होता है जो हम लोगों को जांच करके घर पे छोड़ दिया जाता, ब्लड चेक हो जाता, तो हम लोगों को भी संतुष्टि मिलता है जो हाँ हम लोगों के पास बीमारी नहीं है तो घर पे जा सकते। ये बताएं कि आपने कहा कि जहां पे आप लोग को रखा गया जिस स्कूल में, वहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है। बिहार सरकार करोड़ों रुपया खर्च की है शौचालय पे और हर घर में शौचालय बनवाने का दावा करती है। बिहार को खुले में शौच से मुक्त का दावा करती है। अब जब आपको खुले में शौच जाना पड़ रहा है तो आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी से यही कहूंगा, जो सिस्टम लगा है ना शौचालय बनाने के लिए, तो 12,000 रुपया अकाउंट पे आता है, तो 2,000 उसमें पहले कमीशन ले लिया जाता है। इंदिरा आवास आता है तो उसपे 30,000 रुपया ले लिया जाता है। वही सिस्टम स्कूल का है, जो भी प्रभारी आते हैं कागज पे पैसा लिए और निकल बने। स्कूल में कोई सिस्टम नाम का कोई चीज नहीं है। छरदीवाली बना था वो सब भी ढह के गिर गया, शौचालय बना 8 शौचालय बना, लेकिन कोई भी चालू नहीं है। किसी में सीट नहीं है तो किसी में दरवाजा नहीं है, किसी का टंकी धंसा हुआ है। यही सब सिस्टम है गाँव का। मैं 30 साल से महाराष्ट्र में रहता हूँ, लेकिन वहाँ का भी सिस्टम, वहाँ भी सरकार बनता है, जाता है, दूसरा आता है, लेकिन कोई भी सिस्टम यहाँ कुछ नहीं। यहाँ का जो है सिस्टम, आपको अगर एक बार ये लगे तो आके आप मुआयना कर सकते हैं जो हाँ आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। जिस तरह से सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है, कानून का राज है, नीतीश जी को विकास पुरुष कहा जाता है। अब विकास पुरुष की टेबल पे बैठ के इंक्वायरी करने से नहीं होता है, जमीन पे उतरने पे हकीकत मालूम पड़ता है, जमीन पे क्या हो रहा है। तो लगता है फाइल पे काम हो रहा है, लेकिन जमीन पे आने पर पता चलता है हकीकत में जो क्या काम हुआ है। आज ले इसमें झाड़ू नहीं लगा। आज तक हम लोग को 10 दिन हो गए, आज तक किसी को झाड़ू मारने वाले को नहीं देखे जहाँ कोई आके सफा करता हो। डॉक्टर लोग अंदर नहीं आना चाहता है, बांस से घेरा हुआ है, उससे उधर ही वहां से हालचाल पूछ के निकल जाते हैं। उन लोग का जबकि 50 लाख का इंश्योरेंस है। जी जी, कई लोग को कहा जा रहा है, कई लोगों कहते हैं, शिकायत करते हैं कि जो क्वारंटाइन सेंटर है उसके नाम पे बिहार में बहुत बड़ा लूट चल रहा है और ये बिहार का ही नहीं देश का है जो सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। क्या सचमुच आप लोग स्थिति को जो है बहुत नजदीक से देख रहे हैं? हम मीडिया वाले को रोक दिया गया है अंदर जाने से। क्या सच तो ये घोटाला चल रहा है? बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बोलने दीजिए। इसमें जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र और बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। कोई भी अधिकारी आके कम से कम पता चले जो हाँ कहाँ क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आधा चीज सामान मिला, आधा नहीं मिला। पूछने पर कल आएगा, परसों आएगा, आज कोई निकल रहा है, कोई कल निकलने वाला है, किसी को पूरा सामान नहीं मिल पाए। कोई टेस्ट नहीं, मच्छर काटता है। मतलब एक तरह से कहिए कि आप लोग को यातना दी जा रही है कि मतलब कैद करके। हाँ, वही ट्रेन का यातना है, वही यहाँ भी यातना है। इससे अच्छा हम लोगों को जांच करके कृपया अगर छोड़ दिया जाता, हम लोग को भी संतुष्टि हो जाता। ब्लड अगर चेकिंग हो जाता तो हम लोग के अंदर भी संतुष्टि हो जाता जो हम बीमारी नहीं है। आज घर पे नहीं जाने का एक ही मकसद है, शायद संजोग अगर हमको हुआ तो हमारे साथ पूरे परिवार को हो जाएगा।
बिल्कुल। एक चीज बताएं कि मुख्यमंत्री है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं वैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है क्वारंटाइन सेंटर की जांच कर रहे हैं, जिसमें हाँ। बढ़िया खाना दिखाया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है सर। तो वो कौन लोग हैं जो ऑनलाइन आके कह रहे हैं कि मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया है? तो वो तो मुख्यमंत्री जी को पता होगा, जो कौन लोग है, जो कौन आके जांच करके जा रहा है, वो तो मुख्यमंत्री को ही पता हो, हम लोग को भी पता चलना चाहिए। हम्म। जब जांच करने वाले आए और पूछे तब तो पता चले, जो हाँ जांच करने वाला ऊपर से अधिकारी आया है। खाना पीना जो मिलता है उससे संतुष्ट हैं कि नहीं? खाना पीना जो है न उतना अच्छा है तो उतना खराब भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो सिस्टम है इनके द्वारा, सरकार द्वारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार हम लोग को ये पता चले जहाँ सिस्टम में क्या है, तब ना हम लोग अच्छा और बुरा का फैसला कर सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई बंधु हैं जो बात करेंगे? तो ठीक है सर, जी मैं यही स्कूल है 10-5 साल बना ना हुआ नहीं, देखिए स्कूल का क्या हाल है, ढह रहा है। एक लैट्रिन रूम यही देखिए, आगे क्या है, घास जमा हुआ है, तो ये देखिए, ये देख रहे हैं सर? जी बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं सर अच्छे, इसका थोड़ा सीट मैं दिखा दे रहा हूँ सर, क्या है देख लिया जाए सर। अरे ये कहाँ से आ गया भाई, ये कैसे? हाँ, इसको हटाइए तो, कहाँ गए मोबाइल वन? हाँ सर, ये 1 मिनट और देखिएगा, ये देखिए ये टंकी है सर, देख पा रहे हैं सर? हाँ हाँ हाँ, किसी की टंकी है? हाँ यह टंकी है, इस टंकी में घास जमा हुआ है हम्म। सर। यह देख लिया जाए, पाइप किधर है, किधर किधर पाइप? यह सर, यह लैट्रिन रूम का पाइप सेट किया गया है सर, देख लिया जाए कितना क्या है। एक मैं 1 मिनट दिखा रहा हूँ, ये देखा जाए सर, क्या लैट्रिन रूम है, ये फूटा हुआ है ना पाइप सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल टूटा हुआ। यही है। अब बोलिए आप। हाँ बोलिए सर। बोलना चाहते हैं कि लाइट यहाँ नहीं है, लाइट की वजह से जाते हैं शौच करने, जाते हैं बाहर की ओर, तो जंगल की तरफ से जाते हैं तो सांस से कई बार बच जाते हैं हम लोग सर। जंगल कितने है। लोग हैं यहाँ पे इस क्वारंटाइन सेंटर में, कितने लोगों की संख्या? 84 लोग हैं 84 लोग। जी। और सब आप लोग खुले में शौच जाते हैं? लैट्रिन रूम तो बंद है, सब ध्वस्त। शौच जाते हैं और खेत बाड़ी में जाते हैं, खेत वाला भी गाड़ी देता है। हाँ सर, सर मैं तो अब यहाँ शूटिंग रूम बताया किया, जो हम एक दूसरे के खेत में जाते हैं शौच करने, तो वो तो गाड़ी देता ही है, छुप उप कर शौच करके चलाते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया स्मार्ट व्यवस्था है, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी कहते हैं कि बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी तो आते नहीं है, बल्कि यहाँ तो वो देखने नहीं आते हैं, यहाँ तो टेबल के नीचे से पैसा मिल जाता है, सब काम हो जाता है। इस कारण से हमारे बिहार के इसी कारण से तो पीछे हो गया। यहाँ देख लिए दिल्ली महाराष्ट्र जो विकास करता है, लेकिन मेरा विकास क्या ना बिहार करता है, सब टेबल के नीचे से पैसा ले लेता है और काम करके चल जाता है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन जी, ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं? जी कहाँ रहते आप कहाँ रहते थे, कहाँ से? गुरुग्राम हरियाणा से आए हुए हैं, सेक्टर 37 से। क्या करते थे वहाँ? टेलर का वहाँ काम करते थे। ये बताइए कि 4 महीने 5 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो अभी आप लोग कुछ मन बनाए हैं चुनाव को लेकर के? क्या सोचते हैं कि मतलब यही सरकार? हाँ हाँ बोलिए। संविधान का कोई लागू नहीं, अभी संविधान का कुछ लागू नहीं है, तो इस यहाँ से कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। देखा जाएगा, समय आएगा, समय आएगा तो देखेंगे कैसे लोग हमें हमें सरकार देख रहा होता है, तो हम भी सरकार को देखेंगे। गुड़गांव और बिहार में कितना अंतर है? बहुत आकाश पताल, सब बलक बहुत है, आकाश पताल के फर्क है, बल्कि जमीन आसमान के फर्क है सर, दिखा जाए तो। तो नीतीश जी तो विकास पुरुष कहलाते हैं, कहते हैं कि बिहार में सुशासन है। वो कहते हैं लेकिन यहाँ कुछ मिलता नहीं है, कुछ करना है। जमीन पर मिडिल स्कूल है, लेकिन देखिए क्या हाल है। मिडिल स्कूल हमारे पंचायत का है, देख लीजिए क्या क्या हाल है।
छोड़िए ना, अभी बात चलिए, बोलने दो। और क्या है स्कूल का, जरा दिखाइए और जरा सा, सर क्या? और दिखाइए। ये पानी कैसे जमा हुआ है पीछे, ये पानी ये क्या है? हाँ सर, यह पानी है, इसके अंदर अथी क्या कहता है, कल है हाँ, इस रूम में। हालांकि उधर तो लाइट है, लेकिन इस कल में लाइट नहीं है। यह गजब वाला इशारा देते हैं तो रुकिए। यह रूम में ही चापाकल है। अच्छा अच्छा। हाँ, इसी से ये सब पानी है और सब हम बता रहे हैं सर। यह स्कूल है का यही हाल है। यह बिहार का स्कूल, यह सब कचरा देखा जाए सर, यह स्कूल है जो कि देखा जाए कितना कचरा है। ये सब मैं दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे सारी को देखा जाए। यहाँ पर देखिए यार, लोग कुत्ता वहाँ के सामने। हाँ सर, लोगों का यह बिछावन है, बिस्तारा है यहाँ सामने। सर देख पा रहे हैं? ये बिछावन कहाँ से आया है? ये जो बिछावन है, ये सब लोग मतलब ये स्कूल का बेंच निकाले, स्कूल का बेंच निकाल कर उस अपने घर से क्या गिना, अपने घर से गुदरी मंगवा के उस पर रखे हुए हैं, उस पर सोते हैं। और यहाँ बिस्तरे है, और बिस्तरे के आगे देखा जाए किस तरह के यह व्यवस्था, कितना कचरा है सर। सरकार की ओर से बिछावन की व्यवस्था नहीं की गई आप लोग के लिए? सरकार के लिए बिछावन आप लोगों को मिला है? आधा मिला हुआ, आधा नहीं मिला, मन के नाम। सर देख पा रहे हैं? हाँ हाँ। और मैं दिखा रहा हूँ पूरी स्कूल की स्थिति में दिखा रहा हूँ सर। और मैं दिखा रहा हूँ। और यह स्कूल देखिए क्या धवने धवनिया है। रूम में दिखाने चल रहा हूँ स्कूल का हाल। हम लोग पानी पीते हैं यहाँ कचरा देखिए। सर यह रूम है स्कूल को, यह देखते रहिए। यहाँ खाते हैं, अंदर तो खाओ ना, अंदर हाँ सर, यही है ऑफिस है, कहा जाता है चरवाहा विद्यालय है। सर देखिए सर, यह क्या चरवाहा विद्यालय है, इसमें भैंस बांधे जाते हैं। यह स्कूल है, देखिए गोबर है, यह गोबर है, यह क्या कहता है जानवर जो है ना भैंस, उसका गोबर है। देखिए तो ये स्कूल में कैसे भैया, ये स्कूल में मतलब किस तरह से, क्लास में कैसे गोबर है? हाँ सर, उसमें भैंस बांध देता है ग्रामीण यहाँ बगल के लोग। यही स्वच्छता अभियान है सर, ठीक है सर जी के, यही स्वच्छता अभियान है। जो लाइटिंग है रूम है, क्या स्वच्छता है, क्या स्वच्छ भारत यही है ना? हाँ सर, यही स्वच्छ भारत है। बोलने के लिए तो बड़ी लंबा लंबा भाषण होता है सर। आप कहाँ से आए हैं? हम आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से आए हैं। इसरो में क्या करते थे वहाँ? हम वहाँ इसरो में कंस्ट्रक्शन लाइन का काम चल रहा है, इसरो के अंदर, उसी में हम लोग काम करते हैं। ये बताइए कितना अंतर है बिहार और आंध्र प्रदेश के इसरो से में? क्या सर? मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, जितना हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उतना फर्क है, बहुत फर्क है। हम लोग के 2 दिन के लिए एक स्कूल में रखा हुआ था, जहाँ पे कम से कम 100 शौचालय और 200 वहाँ पे कपड़ा धोने वाला और नहाने वाला साधन था। और यहाँ पे तो एक सुलभ शौचालय भी नहीं है चालू यहाँ पे। नीतीश जी कहते हैं, वहाँ के विधि व्यवस्था और बिहार का विधि व्यवस्था में बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर। ये जो सरकार दावा करती है कि सुशासन की सरकार है, विकास की सरकार है, सरकार के दावे से आप सहमत हैं? कुछ नहीं है सर। हम लोग देखिए सर, जो बिहार छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है वो लोग उसके बात से सहमत है, हाँ हमारा बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग हर स्टेट में जाते हैं, इंडिया के कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग उससे 100 गुना पीछे हैं अदर स्टेट से। तो फिर ये जो विकास के दावे करते हैं, जनता को झूठ बोलते हैं ये? करने के लिए तो लोग डेली बोलने के लिए हम ये फ्री कर दिए, वो फ्री कर दिए, लेकिन जनता तक पहुंचे तब ना। क्या है जो रूटीन भेजा है यहाँ खाना खाने में, रहने में, उसका आधा के आधा भी तो नहीं मजदूर श्रमिक के पास आ रहा है, प्रवासी मजदूर के पास। एक चीज बताइए शंभू जी की, जिस तरह से सरकार जो है
इतनी करिए कि हम स्मार्ट क्वारंटाइन सेंटर चला रहे हैं, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर देश के कोने कोने से आए हैं। नहीं यहाँ पे कोई सफाई कर्मी है, नहीं सफाई है सर। जो जहाँ है वैसे ही कचरा फैला हुआ है। स्कूल में भैंस गाय बकरी बांध देता है, वैसे ही रहता है। क्या यहाँ पे है? कुछ ना कोई खोजने वाला नहीं, पूछने वाला। आपसे क्या एक सवाल है मेरा कि आने वाले 4-5 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, और ये जो चुनाव होंगे, क्या अभी का जो माहौल है, दौर है, जितना आप लोगों ने कष्ट झेला है, क्या इसका असर दिखेगा चुनाव पे? एकदम दिखेगा। बहुत मिलेगा सर। जनता भी इतना बेवकूफ नहीं रह गया है ना। हर जनता तो अभी देखिए बिहार में किसको रोजगार मिल रहा है? सब बाहर जा रहा है, आ रहा है, तो लोग देख रहा है ना। बाहर का मॉडल, अदर स्टेट का मॉडल देख रहा है, बिहार का मॉडल देख रहा है। क्या है बिहार में यहाँ पे? क्या है सर? बिहार में सर परिवर्तन। एक लाइव बॉय साबुन हम लोग आंध्र प्रदेश, केरला, बेंगलोर में 10 रुपये में लाइव बॉय खरीदते हैं। वो बिहार में भी 10 रुपये में मिलता है लाइव बॉय साबुन। एक पार्ले जी वहाँ 3 रुपये में खरीदते हैं, वो भी यहाँ 3 रुपये में ही मिलता है। फिर भी वहाँ मजदूरी रेट 500 है 8 घंटे का, 7 घंटे का। और यहाँ बिहार सरकार का मजदूरी रेट है 164 रुपया, 170 रुपया, अब 193 शायद हुआ है। अब बताइए, तो फिर यहाँ क्या शिक्षा के प्रभाव रहेगा? फिर वहाँ के आदमी आगे नहीं बढ़ेगा तो बिहार का बढ़ेगा? जबकि पढ़ाई लिखाई पर उतना ही खर्च है, उससे ज्यादा खर्च है। पढ़ाई तो चौपट है, पढ़ाई शिक्षा चौपट तो है। वहाँ क्या है? वहाँ के लोग आगे नहीं बढ़ेगा तो यहाँ 200 150 जो मजदूरी 164 रुपया 70 रुपया मजदूरी करेगा, वो क्या कितना पेट पालेगा? अपना पेट पालेगा कि अपना बाल बच्चे का पेट पाल के? और क्या शिक्षा के लिए अपना बच्चे के लिए वो सेविंग कर पाएगा? यहाँ तो जो सरकारी स्कूल के बच्चे हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। मास्टर पढ़ाना ही नहीं यहाँ चाहते। जितना शिक्षक है, अच्छा आदमी है, सबका तो प्राइवेट में जा रहा है। किसको? जो मजदूर गरीब वर्ग के है, उसी का आदमी बच्चा आ रहा है, क्या पढ़ पाएगा? टीचर यहाँ पढ़ाता नहीं। आपसे मेरा सवाल है, आप जब प्लीज शांत रहें। आपसे मेरा सवाल है कि क्या जी सर। जो ये अभी जो दौर आप देख रहे हैं, जितना प्रवासी मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है कष्ट, उनको पैदल आना पड़ रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई केरल से आ रहा है, कोई विशाखापट्टनम से आ रहा है, पुणे से आ रहा है, मुंबई से पैदल लोग आ रहे हैं, तो क्या ये लोग जो है, जो मौजूदा सरकार है, उसको सबक सिखाएंगे, उसको बताएंगे कि आप गद्दी पे बैठने लायक नहीं हो? देखिए सर, जो पैदल आ रहा है, हम लोग रास्ते में आने के टाइम देखे कितना के पैर में छाला पड़ गया, कितना के पुलिस मार रहा है, उधर आने नहीं दे रहा है। हमारे सामने में हम लोग इसरो से निकले सुलूरपेटा पड़ता है, वहाँ पे नजदीकी मार्केट आए, वहाँ पे 20 साइकिल वाला के बिहार आने वाला साइकिल वाला को पकड़ लिया पुलिस। बोला है वो लोग साइकिल जमा करके थाना में पैदल जाओ। वो लोग गिड़गिड़ाते हुए बोला हम लोग के खाने पे मजबूर है, काम छीन गया, पैसा नहीं है, कैसे भी करके घर से पैसा मंगा के नया साइकिल खरीदे हैं। ये साइकिल आप रख लीजिएगा तो हम लोग पैदल जाएंगे कैसे? खाना कहाँ खाएंगे? फिर भी वो लोग वहाँ पे पुलिस वाला पकड़ के उसका साइकिल जब्त कर लिया। बताइए उसके साथ क्या निर्णय हो रहा है? वो सरकार बोल रहा है हम ये कर रहे हैं, वो सरकार बोल रहा है हम प्रवासी मजदूर को खाना खिला रहे हैं। कौन किसको खाना खिला रहा है? कोरोना के डर से तो अलग, उसका साथ में भी छू नहीं रहा है शरीर। मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही कहना चाहेंगे, वो लोग जितना जो ऐलान करते हैं उसका मतलब 100% ऐलान करते हैं। अगर 80% भी अगर चला है, 75% भी, 70% भी अगर गरीब जनता के पास चला है तो उसमें भी बहुत है। जो खाने वाला अफसर है आके आधा से ज्यादा तो रिश्वतखोरी करके वही लोग खा जाता है। कहाँ किसको मिलता है? एक चीज बताइए कि जो विपक्ष है वो कहता है सरकार ऊपर से दे रहा है, पता नहीं जो बीच में चेकिंग करने आता है कहाँ बांटता है। इधर बोलता है जो काम करने वाला है वो बोलता है हमको ऊपर से नीचे तक रिश्वत देना पड़ता है, अगर हम सही काम करेंगे तो हमारा लाइसेंस जब्त हो जाएगा। यहाँ तो फोन डीएम सबको हो रहा है लेकिन कोई नहीं। बताइए, जिसके पास आप कंप्लेन करने जाएंगे उसी का मुंह भरा रहता है, तो क्या सुनेगा आपका चाहे हमारा कंप्लेन? बताइए। विपक्ष की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? तेजस्वी यादव जी दावा कर रहे हैं कि हमने मजदूरों के लिए हर संभव लड़ाई लड़ी है और लड़ रहे हैं, तो उनके इस दावे को कैसे देखते हैं आप?
क्या वो सही बोल रहा है? देखिए तेजस्वी यादव कह रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, लेकिन कर कोई भी नहीं रहा है किसी के लिए सर। सब अपना राजनीतिक अखाड़ा बना रहा है। जब विधानसभा नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर में होना है, हम ये किए तो हम बस भेज दिए, किसको कोई भी बस जो भी भेजा है वही बिहार सरकार अरेंज करके भेज रहा है। कौन किसके लिए बस भेज रहा है? ये तो ले नहीं रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम बस देने के लिए तैयार हैं, ट्रेन के खर्चा देने के लिए तैयार हैं। राजनीतिक अखाड़ा कैसे जोत रहा है पता नहीं, वो लोग तो वही है, करता कुछ नहीं। इतना गरीब अभी पैदल चल रहा है, उसके लिए कहाँ है बस? अगर उसको अगर बस मिल जाता तो वो लोग को पैदल जाना नहीं होता। दरभंगा के एक लड़की हरियाणा से 1200 किलोमीटर साइकिल चला के अपना बूढ़ा बाप को लेकर के आ गया दरभंगा, लेकिन उसके लिए कहाँ था बस और ट्रेन? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बात ज्योति की कर रहे हैं, जो कि हरियाणा से 1200 किलोमीटर पैदल साइकिल चला करके अपने पिता को लेकर आई है। सचमुच ये तारीफ, और उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। चलिए हमारे साथ जुड़े, आप लोग बात किए, आप लोग की बात सरकार तक पहुंचेगी कि आप लोग के क्वारंटाइन सेंटर में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। और आप कुछ बोलना चाहते हैं? और क्या बोलना चाहते हैं सर, यही बोलना चाहते हैं जो सरकार के तरफ से सुविधा मिल रही है तो हम लोगों को साथ स्कूल में कुछ मिले, जिससे हम लोगों को भी दुख दूर हो। मच्छर काटता है, बीमार पड़ जाएंगे, मच्छरदानी नहीं है, सोने के लिए व्यवस्था नहीं है। हम देखे 31 लिस्ट सामान मिलता है, यही मेहसी ब्लॉक में है, कल वहाँ 15 लेबर गया है, उसको बहुत सारा चीज मिला है सर। उतना नहीं, कुछ भी हम लोग को भी मिल जाए तो हम लोग भी सुखी हो जाए। बहुत कष्ट से मिलता है। चलिए बहुत शुक्रिया, हम लोग को 11 भी नहीं पहुंचा है सर। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग सभी का बहुत शुक्रिया।